राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में धनम वृद्धि वेंचर्स द्वारा निवेश मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें निवेश, स्टार्टअप, वित्तीय बाजार की चुनौतियों और निवेशकों के लिए उपलब्ध नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बदलती निवेश परिदृश्य, वित्तीय योजना और दीर्घकालिक निवेश रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान निवेशकों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जानकारी भी दी गई। कंपनी की ओर से दावा किया गया 40 से अधिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। धनम वृद्धि वेंचर्स के सीईओ मृदुल वर्मा ने कहा कि निवेशकों को जागरूक करना और उन्हें सही वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करना कंपनी की प्राथमिकता है। उन्हें निवेश के क्षेत्र में उभर रहे नए अवसरों और वित्तीय साक्षरता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। फ्रॉड में हर एक एसेट क्लास का एक कैपेसिटी है कि वो रिटर्न्स कैसे जनरेट होगा। एक तो वो चीज है, और दूसरी चीज है कि उस समय बता रहे थे तो पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एन है, जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, आर जो है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका एन। तो जितना लंबे समय के लिए आप रहेंगे निवेशित, उतना आपका जो वेल्थ उतना ज्यादा। इस समय कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं वित्तीय मंदी आने वाली है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये तो पॉलिटिक्स मतलब ऐसा आपको लगता है? जो इस देश के धन वृद्धि में सबसे बड़े योगदान के रूप में हम लोग प्रस्तुत करेंगे इसे, और आपको हम सब मिलकर के, हम जितने लोग एएमसी से आए हैं और इस कार्य में जुटे हुए हैं, इस देश के सब लोगों को वित्तीय स्वावलंबी बनाने के लिए जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये एक अचूक आपने जिस तरह से अपने पूरे प्रोफेशनल सेटअप को लोगों को रखा है, हमें लगता है कि ये सभी के धन के वृद्धि में और सभी के ज्ञान वृद्धि में, क्योंकि वित्तीय निवेशकों का ज्ञान की भी कमी है सर, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से और इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप सब लोग यहाँ आए और इस चीज को सर के इसको कवर किए। एक आसान चीज होती है जो अननेचुरल है, अगर आप वहां पे अट्रैक्ट होते हैं तो आप जरूर धोखे का शिकार होंगे। अगर ढलान ऊपर की तरफ है और आपको जोर कम लगाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए साइकिल में प्रॉब्लम है, और ढलान अगर नीचे की है और आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर बैंक रेट आज 6% का है, कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रयास कर ले 7, 8, 9% तक आपको रिटर्न दे सकती है, बट अगर कोई 12, 15, 14% प्रॉमिस कर रहा है तो जो आपका लालच होता है ना, वही आपको उस तरफ लेके जाता है और वही आपको नुकसान करता है। जो लोग पहली बार अगर निवेश करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, जो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं? सिर्फ एक चीज, आप डिसिप्लिन पे कायम रहिए, वर्मा जी के साथ मिलिए, इनकी जो सलाहें उनको आप स्वीकारिए, और निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, निश्चित धनराशि अगर आप लगाते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। इस बाजार में एक्सपर्टाइज की वैल्यू नहीं है, इस बाजार में जो समय दे सकता है वो इससे पैसा कमा सकता है। तो ये आज आप लोग इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज जनता के नजर में आता है कि आजकल मार्केट जो अमेरिका ईरान युद्ध के बाद स्थिति हुई है, अब क्या देखते हैं, किस नजर से लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो निवेश की एक जो नियम है वो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं। हम इससे पहले कोविड देख चुके हैं, जब बहुत बड़ी गिरावट आई। जिन लोगों ने उस समय अपने निवेश को बरकरार रखा या नए निवेश को किया, वो आगे चल करके आप देखिए उनके निवेशों में बहुत बड़ी बढ़त आई। और अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट देखें या CAGR के उसमें देखें तो 15 से 18% का कैगर आया। तो इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ये समय समय पे इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और हमारे निवेश, अगर हम निवेशित रहेंगे तभी हमारा अपना जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा और हमारा कॉर्पस बनेगा। आपके साथ जो है सारा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूँ तो मिलते नहीं है, प्लस जो बैकबोन में आपके हैं सारे। देखिए, हमारे साथ में इस समय हमारी बैकबोन में देखें तो जितनी टॉप AMCs हैं उनके रीजनल हेड्स हैं। आप HDFC AMC से हैं, कोटक AMC से हैं, मेरे AMC से हैं, और हमारे साथ में ICICI प्रूडेंशियल से हैं। रितेश जी हमारे साथ में एंजल वन से हैं, जो कि ब्रोकिंग हम लोगों ने उनके साथ में टाई अप किया है। इस तरीके से सब लोगों ने जो हमको सपोर्ट किया है वो बहुत ही, मतलब इनको हम लोग कैसे धन्यवाद दें कि आप लोग हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और इसका हमें बहुत फायदा मिल रहा है। और हमारे निवेशक भी इससे बहुत उत्साहित हैं कि हम कैसे धन वृद्धि के साथ जुड़ें जिससे कि हम इसका लाभ उठा सकें। एक अंतिम सवाल और छोटा सा है,
कि लोगों को क्या कहना चाहिए, लोग इसमें जो घबराएं या ना घबराएं या इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से घबराना नहीं चाहिए। निवेश जब हमने किया है और लॉन्ग टर्म का हमने प्रोस्पेक्टिव लिया है तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, निवेशित रहना चाहिए। और समय मिले और अगर आपके पास में और पैसे हों तो और निवेशित करना चाहिए। पैसे को एक तरीके से अगर हम चाहें तो SIP के थ्रू भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम बोलते हैं, उसके माध्यम से भी अगर हम लोग उसको जमा करेंगे तो हमें रेगुलर एवरेज NAV के मिल जाएगी। बहुत समय तक अगर हम लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो उसका अलग से लाभ मिलता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, लॉन्ग टर्म में होने चाहिए। एक ही बात इसमें और ऐड करेंगे, जो जंजीस जिनको हम बोलते हैं, जो 18 to 25 ईयर्स के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको निवेश के बारे में हमको सिखाना चाहिए। हम सब लोग, हमारी 60 ईयर्स की एज है, मैंने 38 ईयर्स काम किया है, तो हमें उन बच्चों को सिखाना चाहिए हाउ टू इन्वेस्ट। और अगर वो लोग सीख गए तो हमारा अगला भारत जो होगा वो अलग दिशा में जाएगा। और महिलाओं को जरूर जागरूक करना चाहिए इसके लिए। निवेश के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन का तमाम। मैं चाहूंगा कि अगर आपको मालूम नहीं है स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो नेचुरली आप पढ़ करके इसको सीख नहीं सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड जी मैं जी एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। ये सारे प्रश्न का एक बहुत ही सिंपल जो उत्तर है कि आपको हमेशा किसी न किसी पेशेवर वित्तीय सलाहकार के साथ अपने निवेश के जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लगता है कि धनम वृद्धि में सर का जो एक्सपीरियंस है, जैसे सर ने विचलन के, ये पहला विचलन नहीं है, इस बाजार के अंदर हमेशा विचलन होता रहा है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो आज से बहुत पूर्व में इससे बड़े विचलनों को दिखाया है इस बाजार के अंदर। उसमें जो एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार जो होता है वो आपको इसीलिए होता है कि वो आपको इन विचलनों के बीच में आपके धन की हमेशा वृद्धि करे।